कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, एक तरीका तो है कि हम पूरा डिवाइड करके देखें, बट कई बार नंबर्स बड़े होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट हमारे पास कुछ सिंपल टेक्निक्स होती हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हम देखेंगे कि ये नंबर क्या दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का तो आपको पता है सारे नंबर को 1 डिवाइड करता है, तो उसमें कुछ टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। 2, जो भी नंबर इवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर क्या होते हैं? जिनके की एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया है, आपको बाकी डिजिट्स देखने ही नहीं है। 3, 4, 3, 7, 1, 2, 9, 0, 5, 6। आपको क्या देखना है? आपको केवल लास्ट डिजिट देखना है। अगर ये लास्ट डिजिट आपका इनमें से कोई भी एक डिजिट हुआ, जैसे इस केस में 6 है, तो ये इवन नंबर होगा और ये 2 से डिवाइड होगा। अगर यही नंबर को मैं बढ़ा के 5, 6, 7 कर दूं, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। केवल लास्ट डिजिट पे ध्यान दो। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, जो भी उस नंबर के डिजिट्स हैं उनको आप ऐड कर दो। जैसे मैं बोलूं 93, तो आप क्या करो, 9 + 3 = 12 = 1 + 2 = 3। ये इससे डिवाइड होता है, तो ये नंबर इससे डिवाइड होगा। क्या करना है? सारे डिजिट्स लो नंबर के, सबको ऐड कर दो। नंबर अभी भी बड़ा है तो वापस ऐड कर दो। ऐसा करते जाओ जब तक कि आपको एक बहुत छोटा सिंपल नंबर ना मिल जाए। जैसे इस केस में 12 भी बहुत छोटा था, क्योंकि हमको पता है 3 12 से डिवाइड होता है, तो हमें और नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। बट अगर आप चाहते हो तो और नीचे तक जा सकते हो और उस लेवल तक आ जाओ, और फिर आप ये देखो कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो अगर वो होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। वेरी सिंपल। 260 3 से डिवाइड होता है। इट इज 2 + 6 + 0 विच इज 8। 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 260 3 से डिवाइड नहीं होता है। डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई भी नंबर दिया हुआ है, जनरली ये 3 डिजिट से ऊपर के नंबर के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के आप वैसे भी चेक कर सकते हैं आसानी से। बट उसमें आपको बस ये देखना है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जैसे मैं बोलूं 3, 1, 2, 4, बाकी डिजिट भूल जाओ, आप लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो। 24 डिवाइड होता है 4 से, होता है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं बोलूं 5, 2, 6, 8, ये होता है, ये भी होता है, तो ये भी होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 5, 2, 7, 1, अब ये नंबर जो है यहाँ पे 71 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 52 71 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सिंपल। लास्ट 2 डिजिट ध्यान में रखो और ये देखो वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 5, कोई भी नंबर उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगेन आपको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। 2, 6, 7, 5 इज डिविजिबल क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 2, 6, 9, 3 इज नॉट डिविजिबल क्योंकि 3 जो है वो 0 या 5 नहीं है। लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 6 क्या होता है? 2 × 3। तो कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है वो 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। उसको दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। 2 से कैसे करते हैं हम कि वो नंबर इवन होना चाहिए, एंड जो है उसका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 से हमको पता है, आप डिजिट्स का सम करो और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। 7, ये आपके कोर्स में नहीं है बट जस्ट फॉर कंप्लीटनेस आई विल टेल यू। 7 का ऐसा होता है कि आपका अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 3 डिजिट नंबर 171, तो आप लास्ट के डिजिट को डबल करो और उसको जो बचे डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट करो। जैसे इस केस में हम लास्ट के डिजिट का 2 करेंगे और जो नंबर बचा है 17, तो 17 - 2 इज 15। 15 is not divisible by 7, so 171 will not be divisible by 7। एक एग्जांपल और करके देखें जहां पे क्यों डिवाइड होता है। तो जैसे 161, लास्ट डिजिट क्या हुआ? 1। 1 × 2 is 2। किससे माइनस करेंगे? 16 से। 16 से माइनस क्या? 14। 14 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे,
8 की डिविजिबिलिटी के लिए जैसे आपको ध्यान होगा 4 के लिए जो है डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी के लास्ट 3 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे आपका दिया हुआ 4 6 8 4 3 2 1 0, तो नंबर कितना भी बड़ा हो आप लास्ट 3 डिजिट पकड़ लीजिए। और ये 8 से डिवाइड होता है क्या? ये 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक और नंबर हो गया 999521 अब नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, आपको लास्ट के डिजिट्स देखने हैं 3, ये 8 से डिवाइड होता है, ये 8 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। 9 जैसा हमने देखा था 3 का क्या रूल था कि आप सारे डिजिट्स के सम कर दीजिए और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का भी सेम है, सम ऑल डिजिट्स एंड इट शुड बी डिविजिबल बाई 9। जैसे अगर मैं लूं 4 6 0 8 तो ये हो जाएगा 4 + 6 + 0 + 8 which is 18. 18 is divisible by 9, so this number 4608 is divisible by 9. 10 I am sure you all know लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो। 11 का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 में आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स, और उसका डिफरेंस जो है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे मैं लूं 121, तो इसके ऑड डिजिट्स में है 1 and 1 और इवन डिजिट में है 2, तो ऑड डिजिट का सम कितना हुआ 1 + 1 2, इवन डिजिट का कितना हुआ 2, 2 - 2 is 0, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 61809, ये आपके ऑड हो गए, ये आपके इवन हो गए। ऑड को ऐड करो 6 + 8 + 9, ये हो गया आपका 23, और इवन को ऐड करो 1 + 0 विच इज 1, इन दोनों का माइनस करो, ये हुआ 22। 22 is divisible by 11, so this number is divisible by 11। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिंपल टेक्निक्स यूज करके हम ये इजीली पता कर सकते हैं कि कोई नंबर जो हमने नंबर कवर किया उनमें से कोई डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आपको एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो I'll stop here. Hope you like this video. Do share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye.